अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि मैं सारे विर्द वजीफ़े छोड़ दूंगा, अपना सारा वक्त दुरूद खानी में सर्फ करूंगा, यानी दुरूद शरीफ पढ़ने में गुजारूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारी फ़िक्रें दूर करने के लिए काफ़ी होगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब, मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे, सब मिलकर बोलें, प्रोग्राम का नाम है अच्छे बच्चे में आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अच्छी अच्छी बातें हम तक पहुंचाते हैं। और आज का सवाल ये है कि ये पिक्चर आप देख रहे हैं जो कि अनकरीब इंशाअल्लाह ताला तैयार हो जाएगी, ये आप देख रहे हैं, किस चीज़ की तस्वीर है ये, आपकी क्या समझ में आ रहा है? जी दिखाइए ये पिक्चर स्क्रीन पर जो है। जी प्यारे बच्चों बताइए कि ये किस चीज़ की पिक्चर बनने वाली है। ये थोड़ी सी मुकम्मल नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी समझ में क्या आ रहा है और अनकरीब इंशाअल्लाह ताला जब ये सेगमेंट शुरू होगा तो ये पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने जल्दी से बताना है कि ये पिक्चर किस चीज़ की है, इसका नाम क्या है। यहाँ पे किस किस को मालूम हो गया? आपको मालूम है? बराबर वाले को बताते हैं, उनको नहीं मालूम, बताएं। यहाँ पे किस किस को मालूम है? बराबर वाले को बताएं। जी आपको मालूम है बच्चों? बच्चियों को नहीं मालूम? चलें भी थोड़ी देर में मालूम। अब किस किस को मालूम है? आपको नहीं? एक बच्चा रह गया है, उनको भी बता दें। जी माशाअल्लाह काफ़ी सारे बच्चों को मालूमात हो गई। तो इसी तरह एक बच्चे को मालूमात होती है किसी अच्छी चीज़ के बारे में, दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, इसी तरह अच्छाई फैल जाती है। और प्यारे बच्चों इसी तरह बुराई फैल जाती है। कोई बुरी बात मालूम होती है वो दूसरों को बताते रहते हैं तो ये बात फिर बुराई में शामिल हो जाती है। जी हाथ नीचे कर लीजिए। तो हमने अच्छी अच्छी बातें ही पहुंचानी है, हमने अच्छी अच्छी बातें ही पहुंचानी है। तो आइए अपना अगला मरहला, अगला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोयम। प्यारे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे चलो चलो पढ़े चलो पढ़े चलो चलो पढ़े चलो पढ़े चलो चलो पढ़े नमाज 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 माशाअल्लाह। फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा को याद रखना है, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा को याद रखना है। रातों दिन में 5 वक्त हमें नमाज पढ़ना है, रातों दिन में 5 वक्त हमें नमाज पढ़ना है। फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर में नींद से जाग कर ज़ोहर में जल्दी भाग कर
असर में खेल को छोड़कर मगरिब में भी दौड़ कर इशा में सोने से पहले रब को याद करना है। इशा में सोने से पहले रब को याद करना है। रातों दिन में 5 वक्त हमें नमाज पढ़ना है। रातों दिन में 5 वक्त हमें नमाज पढ़ना है। फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा। अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मे की भी एक नमाज उसका गए अपना एजाज। मीठी ईद और बकरा ईद एक एक नमाज है इनमें मजीद। घरों को ईदगाहों को मस्जिद को आबाद करना है। रातों दिन में 5 वक्त हमें नमाज पढ़ना है। फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा पढ़े नमाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आपने देखी ये का पोएम देखी। नमाजें कितनी फ़र्ज़ हैं हम पर? 5। कौन कौन सी? जिस तरह ये पढ़ रहे थे इस तरह बताइए। आप एक मरतबा पढ़े। फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा। जोर से पढ़े ना, भाई की कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है। माइक है इनके पास लेकिन इनकी आवाज़ भी तेज़ है। ठीक है, आप ये दोबारा पढ़ रहे हैं, अब आप सब मिलके पढ़ेंगे। फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा। जी हम पर 5 नमाजें फ़र्ज हैं। कौन कौन सी? शाबाश शाबाश। इस अंदाज से बच्चों को जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। अच्छा जी, आपने गौर से देखी। आप ये बताइए, कोई बच्चा हाथ खड़ा करना है। जो बच्चा नमाज पढ़ रहा था, जाए नमाज का रंग क्या था? देखिए, जाए नमाज बिछी हुई थी। एक बच्चा नमाज पढ़ रहा था, बच्ची भी नमाज पढ़ रही थी। लेकिन बच्चा जो नमाज पढ़ रहा था जाए नमाज पर, उस जाए नमाज का रंग क्या था? नहीं आ रहा? चलें अंदाजा करें। माइक में। बिलू। बिलू। देखते हैं जी बिलू है या नहीं। इनकी तरफ से बिलू रंग आया है। बच्चे का जवाब, बच्चे का जवाब माशाअल्लाह बिलू है। अच्छा, बच्ची जो नमाज पढ़ रही थी उसने स्कार्फ किस रंग का पहना हुआ था? और से नहीं देखा आप लोग? जी आप बताइए, जोर से बता दें। पर्पल। जी आप में से कोई बता रहा है? ये भी पर्पल कह रहे हैं। आप में से बड़े बच्चे नहीं? चलें जी देखते हैं, बच्ची जो नमाज पढ़ रही थी स्कार्फ का रंग क्या था? जी दिखाइए जी। जी बच्ची का और बच्चे का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तो जब भी कोई चीज़ देखें आपने पूरी तवज्जो के साथ देखनी है, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे एक एक चीज़ को नोट करना है, क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। इसी तरह पढ़ाई के दौरान भी बाद दफ़ा टीचर होते हैं, वो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तो बाद बच्चों के बैठे हुए तो होते हैं क्लास के अंदर, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। कल की प्लानिंग चल रही होती है, घूमना चल रहा होता है, फिरना चल रहा होता है। बैठे हुए क्लास के अंदर होते हैं, देख भी रहे होते हैं। वो देख तो रहे होते हैं लेकिन दिमाग कहाँ होता है? कहीं और होता है। फिर जब वो टीचर पढ़ा के चले जाते हैं तो फिर पूछते हैं क्या बताया था? तो भाई आप भी तो बैठे हुए थे, आप दूसरे बच्चे से मालूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप वहां थे लेकिन आप वहां नहीं थे। 2 बातें हो गई। आप वहां थे लेकिन आप, इसको कहते हैं जहनी तौर पर हाजिर ना होना। क्या कहते हैं? जब पूरी तवज्जो नहीं है तो बाद लोग देख भी रहे होते हैं, इधर भी देख रहे होते हैं, ये यूं यूं कर रहे होते हैं ना, यूं यूं यूं, थोड़ी चीज़ें समझ रहे होते हैं और कुछ चीज़ें नहीं समझ रहे होते हैं। एक कहानी होती है, एक क्या होती है? कहानी होती है। तो जब तक आप उस कहानी को पूरा सुनेंगे नहीं तो आपकी समझ में आएगी कहानी के एंड क्या हुआ, शेर ने क्या किया, लोमड़ी ने क्या किया, आपकी समझ में आएगी। अगर एंड सुन लें तो आपको फिर समझ में आएगी। सब बोले ना जोर से। एंड सुन लें आपकी समझ में आएगी, शुरू का सुन लें, एंड ना सुने समझ में आएगी।
दरमियान का सुन लें, बीच का, बाकी नहीं सुने, समझ में आएगी? पूरी कहानी सुनेंगे तो समझ में आएगी। तो आइए आज मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूं, आप पूरी सुनेंगे तो आपको क्या आएगी? समझ में आएगी। तो आइए शुरू करने लगे हैं सेगमेंट जिसका नाम है कहानी। अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे, आज की कहानी में है एक ऐसा जानवर जो कि बड़ा सा होता है और उसकी आवाज भी होती है बहुत जानदार। उसकी आवाज से दीगर जानवर डर जाते हैं। जी, उस जानवर का नाम क्या है? माइक में। हाथी। हाथी की आवाज से नहीं, एक और। जी, आपके ध्यान में क्या आया? माइक में, माइक दे। शेर। शेर। चलें एक और इशारा देता हूं, वो जानवर है जंगल का बादशाह। कौन सा है? शेर। कौन है? आज की कहानी में है शेर, और आज की कहानी में एक चालाक जानवर। पीछे वाले बच्चों को दें। जी, कौन सा जानवर? लोमड़ी। लोमड़ी। जी हाँ, आज के कहानी में है दो जानवर, एक टू लोमड़ी। सुने, एक शेर था जो कि बहुत मोटा ताजा सा था। अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, अब फिर क्या आ गई? जिस्म में कमजोरी। जब जिस्म में कमजोरी आई तो वो जब जानदार था शेर, तो किसी भी जानवर को पकड़ता और खा जाता। जो भी जानवर जा रहा होता उसके पीछे दौड़ता, खाया, क्योंकि शेर है जंगल का बादशाह। अब ये बादशाह सलामत जो है बूढ़े हो गए। अब जब बूढ़े हुए तो तेज स्पीड नहीं रही, थोड़ा सा भागते थक जाते, गिर जाते। अब शेर ने बोला भाई अब भागम दौड़ी नहीं होती है। उसके जहन में एक आइडिया आया। अब वो चलता रहा, चलते 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 उसको एक गार नजर आया। गार समझते हैं? ठीक है, एक पहाड़ के अंदर एक बड़ा सा सुराख था। तो जानवर जो शेर जो था उस गार के अंदर चला गया। जब उस गार के अंदर गया तो वहां पर उसने देखा कि इतना बड़ा गार है अंदर से, तो यहाँ पर कोई भी जानवर नहीं रहता। बोले कोई भी नजर नहीं आ रहा, कोई भी नजर नहीं आ रहा। अब हुआ यूं कि प्यारे बच्चों, वो जैसी शेर अंदर गया तो बोले लगता है इधर कोई बड़ा जानवर रहता है, कोई ना कोई तो रहता है जिसका ये घर है, वो आएगा तो मेरे पास, तो मैं उसको क्या करूंगा? पकड़ के खा जाऊंगा। तो फिर उसके बाद जो है वो शेर बैठ गया चुपचाप से गार के अंदर, क्योंकि जिसका ये घर है, गार है, वो इसके अंदर आएगा जरूर। अब वो शेर बैठा हुआ इंतजार कर रहा। अब ये गार और ये घर किसका था? लोमड़ी का। ये किसका घर था? लोमड़ी का। अब जैसे ही जो है लोमड़ी उछलते कूदते अपने घर के गेट के पास यानी गार के बिल्कुल करीब पहुंची, तो उसको शेर के पांव के निशाना नजर आए। बोले शेर? बोले हो सकता है अंदर क्या हो, क्योंकि शेर के पांव के निशानात नजर आ रहे हैं। तो उसने सोचा मैं अपने घर के अंदर शेर है, मेरे घर के अंदर शेर है या नहीं, ये कैसे तलाश करूं, ये कैसे पता करूं? अगर अंदर जाऊंगी तो शेर खा जाएगा, पकड़ लेगा। अब लोमड़ी जो है वो है चालाक जानवर। लोमड़ी ने बाहर से ही आवाज लगाई गार को, ए पहाड़ कैसे हो? आज तुम तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे, लगता है अंदर कोई आ गया है, तुम चुप चुप हो। अब जैसी लोमड़ी ने बोला तो शेर कहां बैठा हुआ था? गार के अंदर। तो शेर ने सोचा ये गार जो है ये बातें करने वाला है, ये पहाड़ क्या है? बातें करने वाला है। जब ही लोमड़ी बात कर रही है तो शेर कहता है चुपचाप बैठे रहो, अगर मैंने शेर अपनी आवाज निकाली तो लोमड़ी तो भाग जाएगी। तो आवाज तब्दील करके शेर बोलता है जी क्या हो गया, मैं हूं आज आपके घर के अंदर। अब लोमड़ी समझ जाती है किसकी आवाज है? शेर की। लोमड़ी वहीं से ही उल्टे पांव पीछे की जानिब आती है और अपने घर से बहुत दूर चली जाती है। अगर प्यारे बच्चों यही लोमड़ी अपने घर के अंदर चली जाती तो आज शेर इसको पकड़कर
खा जाता। तो याद रखें, लोमड़ी पर क्या आई थी? परेशानी। क्या आई थी? परेशानी। लेकिन उसने अपनी अकल का इस्तेमाल किया, उसने अपनी अकल का इस्तेमाल किया। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे साथ भी परेशानी आ जाती है, हम कहीं से गिर जाते हैं। क्या होता है? गिर जाते हैं। जैसे ही गिरे तो अपने आप को संभालें, अपने आप को संभालें। अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो और गिर जाएंगे। और फिर जब तबीयत खराब हो जाए, अब डॉक्टर साहब मना कर देते हैं कि ये चीजें नहीं खानी है, और बाद बच्चों को तो आइडिया हो जाता है, जब बुखार हो जाएगा आइसक्रीम खाएंगे, गोला गंडा खाएंगे, सर्दी के दिन है कि आप ये चीजें खाएं, नहीं खाएंगे। अगर आप खाएंगे, बच्चों को भी पता होता है कि ये खाएंगे तो गला खराब हो जाएगा, गला खराब होगा तो फिर दवाई खाना पड़ेगी। बच्चों को भी मालूमात होती है। जब बुखार होता है, रोटी सालन खाना है जी, जब बुखार होगा रोटी सालन खाएंगे, चावल, बिरयानी, ये चीजें क्या हो जाती हैं? बंद। और जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाए, तबीयत सही नहीं हो रही, तो फिर क्या होता है? इंजेक्शन। और जब कोई ऐसा हो कि आप ऐसी जगह पर आ गए कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो अकल से काम लेना है। क्या करना है? हाँ, झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं करना है? अपने झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। और आपने अपनी अकल से काम लेना है कि मुझे इस मौके पर क्या करना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात जो बच्चों को जहन में रखना चाहिए, आपको अपने अब्बू का नंबर याद होना चाहिए। किसका? अब्बू का नंबर। सब बच्चों को, यहाँ पे किस किस को अपने अब्बू का नंबर याद है? बच्चे देखें, छोटे बच्चों को मालूमात नहीं है। शाबाश शाबाश। बच्चों, आपने अपने अब्बू का, अपने घर का नंबर, मोबाइल नंबर, क्या मोबाइल नंबर लाओ? नहीं, तो जो सुनाएंगे वो बैठे। तो ये चीजें याद होना चाहिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हाथ नीचे, अल्लाह ना करे आप किसी ऐसी जगह पहुंच गए कि जहां पर आप अपनी अम्मी से बिछड़ गए, अब्बू से बिछड़ गए, तो अब ये मोबाइल नंबर आपको याद होगा, तो आप किसी से कहें कि मेरे अब्बू का नंबर, इसको मिला दें, तो अब्बू से बात हो जाएगी, आराम से बात हो जाएगी। अब्बू मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आप मुझे आके ले जाएं। अगर आप रोते ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे, फिर क्या होगा? तो आपने अपनी अकल का, अपनी अकल का जो अल्लाह ना करे आप लोग इधर उधर हो जाएं, कहीं घूमने गए थे घर वालों के साथ, वहां बिछड़ गए, या फिर मार्केट गए थे, वहां बिछड़ गए। अपने घर का नाम मालूम होना चाहिए, घर किस इलाके में है। ये बुनियादी चीजें हैं, ये शुरू की चीजें हैं जो हर बच्चे के जहन में होना चाहिए। और अपने अब्बू का मोबाइल नंबर हर बच्चे को याद होना चाहिए, और आपने वो डायल करवाना है। बोले बस ये नंबर मिला दें। क्या बोलना है आपने? क्या बोलना है? बस ये नंबर मिला दें। क्या बोलना है जी? खड़ी हो जाइए आप जी। क्यों रो रही है मेरी बच्ची? क्या हो गया? क्यों रो रही हैं आप? क्या हो गया? क्या बोलेंगी? हंसेंगी आप? खो गई मैं, हैं? इधर आ जाइए मेरी बच्ची। खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। इधर 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 इधर। आप कहीं ऐसी जगह पर हैं, ठीक है? क्या हो गया बेटा? बेटा क्या हो गया? क्यों रो रही है? खैरियत है जी? क्या हो गया मेरे बच्चे? आप हंसेंगी उधर? हैं? हंसना है? मैं खो गई हूँ, हैं? मैं खो गई हूँ, मैं हंस रही हूँ, खुश होंगी? क्या करना है? अच्छा, माशाल्लाह। अदहकल्लाह। मुस्कुराता देखते वक्त की दुआ क्या है? आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज आ रही है, हे। ये आवाज, अच्छा, जब ये आवाज आए तो आप अपने होठों को मिला लें। बच्चों का प्रोग्राम है। अच्छा बस कितनी तो प्यारे बच्चों, ये हैं छोटी छोटी बच्चियां। आपने कहना मेरे अब्बू का नंबर मिला दें। क्या बोलना है? अब्बू का नंबर मिला दे। जी, अब्बू का नंबर मालूम है? नहीं, तो याद मालूम करना है, ठीक है? आपने मालूम करना है, आपने भी याद करना है। याद करना है, क्या करना है? याद करना। याद करना है। क्या करना है? इसको रख दें। क्या करना है आपने? याद करना है। तो अच्छी तरीके से याद कर लें। ये बताइए आज क्या याद करके आई हैं? नंबर तो याद करके नहीं आई, याद करके क्या आई हैं? नाम क्या है बाजी आपका? खतीजा। खतीजा। चलें खतीजा से कुछ सुनेंगे, कुछ कॉल्स हैं। आप इधर बैठिए बाजी, पीछे कॉल्स हैं। मैं मोहम्मद साइम रिजवान हूँ। साइम रिजवान, आज भी मैं बैठिए। आपको एक एनिमल का साउंड जी? सुनाऊंगा और जी। इसका एक नेम भी बताऊंगा। तो चलिए साउंड सुनते हैं। इस
इस एनिमल का मैं अरबिक नेम बता देता हूँ। इस एनिमल को अरबी में कुत्ततुन कहते हैं और उसके बेबी को अरबी में हुरैरा कहते हैं। अब आप लोग सोच के बताएं कि इस एनिमल का इंग्लिश और उर्दू नेम क्या है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जबरदस्त जबरदस्त साइम मेरे बच्चे। एक और समझ में आई आपकी कॉल? एक और मरतबा ये कॉल चलाइए, फिर आपसे मैं सवाल पूछूंगा, ठीक है? अरबी में जो बताया है इसको याद कर लेना है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं इस जानवर को, ठीक है जी? आप लोगों ने बैठ जाइए। चलें जी, सुनाइए। मैं मोहम्मद साइम रिजवान हूँ। आज भी मैं आपको एक एनिमल का साउंड सुनाऊंगा और उसका अरबिक नेम भी बताऊंगा। तो चलिए साउंड सुनते हैं। इस एनिमल का मैं अरबिक नेम बता देता हूँ। इस एनिमल को अरबी में कुत्ततुन कहते हैं और कुत्ततुन। उसके बेबी को अरबी में हुरैरा कहते हैं। अब आप लोग सोच के कित्ता- बताएं कि इस एनिमल का इंग्लिश और उर्दू नेम क्या है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन भाई, आपको बहुत अच्छा सेगमेंट है, बहुत शानदार। ये बताइए इसको पहले अरबी में क्या कहते हैं जी? अरबी में जो भाई ने बताया कित्ततुल, कित्तातुन और बेबी को हुरैरा। हुरैरा, ये बताया था उन्होंने जी, जी। जी आप बताइए कित्तकतुल, जी। कित्तकतुल, कित्ता कित्तकतुल। सही बता रहे हैं? भाई को दें जी। कित्ततुन, कित्तातुन, यही है, यही बताया था उन्होंने। बराबर वाले को दें। इसके बेबी को क्या कहेंगे, इसके बच्चे को? हुरैरा, हुरैरा। बेबी को हुरैरा। और उसको बड़े वाले को? कित्ततुल, कित्ता तुल, तुल। तुल है या तुन है? तुन। कित्ता तुन क्या है? कित्ततुन, क्या बोल रहे हैं? कित्ततुन। कित्ता तुन। पहले अरबी में याद करें, क्या है? कित्ता तुन। और फिर उसके बाद इसका जो बच्चा है उसको क्या कहेंगे? हुरैरा, हुरैरा। बड़े वाले को? कित्ततुन, छोटे वाले को? हुरैरा, बड़े वाले को? कित्ततुन, छोटे वाले को? हुरैरा, बड़े वाले को? कित्ततुल। छोटे वाले को? हुनैरा। हुनैरा। हुरैरा, ठीक है। अब ये बताएं ये किस जानवर की आवाज थी, ये बताना है आपने। इनको दे भाई, माइक दे मेरे बच्चे जी। किस जानवर की आवाज थी? खड़े होके, खड़े होके। बिल्ली। बिल्ली कैसे बोलती है? हैं? बिल्ली कैसे बोलती है? जी, बिल्ली पता है कैसे बोलती है? नहीं? बिल्ली देखी है आपने? देखी है ना, बोलती कैसे? ये तो सबको पता है। बिल्ली कैसे बोलती है? लोग समझे बिल्ली आ गई हैं। चलें जी, तो ये आपने जो है इसको जहन में रखना है, ठीक है? और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश का भी तो मालूम किया था ना, कैट। उर्दू में? इंग्लिश में? अरबी में? इसके बच्चे को? बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई कि बड़ा जो जानवर है, बड़ी बिल्ली है, उसका क्या कहेंगे? उसका छोटा सा बच्चा है उसको हुरैरा। अगर आपके घर में जो है बिल्ली का बच्चा आ गया, क्या बोलेंगे आप? हुरैरा। और बड़ी वाली बिल्ली आ गई तो कित्तातुन। ये आपने थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको अरबी में मालूमात भी हो जाएगी, ठीक है मेरे बच्चे? जबरदस्त जबरदस्त। एक और कॉल दें। मेरा नाम नूर फातिमा है। मैं दारुल तौबा से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको अरबी नात सुनाऊंगी। या मन सल्लैता बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी कल्बिका रहमतुल लिन्नास, या हबीबी या शफी या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोगों ने नहीं पढ़ी? पढ़ना था ना, जो भी पढ़ेंगे कॉल पे आप लोगों ने पढ़ना है। एक और कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद से तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे आयत बापू, स्क्रीन पर दिखाई हुई पिक्चर हजरे अस्वद की है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी, जी हाँ, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये पिक्चर दोबारा दिखाइए। ये पिक्चर किस चीज़ की है? और इंशाअल्लाह ताला अब ये तैयार हो जाएगी। अभी थोड़ी देर बाद हम ये सेगमेंट लेंगे। ये है हजरे अस्वद, ठीक है? चलें जी, अब आप खड़ी हो जाइए बाजी। नाम? खतीजतुल कुबरा। जी, चलें क्या सुनाएंगे आप? पोयम।
पोयम, कौन सी पोयम सुनाइए, जोर से सुनाइए। रोली पोली रोली पोली रोली पोली आप रोली पोली डाउन रोली पोली लेफ्ट रोली पोली डाउन रोली पोली स्मॉल रोली पोली ओली पोली और कुछ याद है? चलो आप बैठ जाओ, ठीक है। नजर आ रही हैं बैठ के? ये सब बच्चियां ये नात पढ़ेंगी, सब बच्चियां मिलके पढ़ेंगी, ठीक है। कौन सी पढ़ेंगी? हमने आंखों से देखा नहीं, ठीक है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर लोगों की जोर से। तस्वीर पसीने पे मौजूद है जिनने इलाही दिया कर कलामे इलाही दिया वो मदीने पे मौजूद है फूल खिलते हैं पर कि सल्ले अला फूल खिलते हैं पढ़ कि सल्ले जोर से। में करके लाई है ये बातें सवा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में ऐसी खुशबू चमन के गुलों में के पसीने में मौजूद है। माशा अल्लाह जी। आपकी बारी बाजी, आपका नाम? अरवा तारिया। अरवा तारिया, चलें सुनाइए, क्या पढ़ेंगे? दुआ। कौन सी दुआ है? खाना खाने से पहले की दुआ सुना दें। खाना खाने के पहले से दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लना फी व जिदना मिन्हु। ये है खाना खाने से पहले की दुआ? जी बताइए, चलें याद करके आइएगा, ठीक है। हमने आँखों से देखा और ये तो हो गई ना, और ये है यही है। चलो नूर वाला आया। नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद सितारे झिलमिलाते जाएंगे जब तलक जश्ने मिलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप भी, आप दोनों रह गई, चलें आप भी सुनाए खड़े होके जी पढ़िए। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं मेरा दिल दुनिया मदीने में है। माशाअल्लाह। आप क्या बाजी जी? नाम क्या है आपका? आमना। क्या सुनाएंगी आमना बाजी जी? मेरा नबी। चलें पढ़ें। मेरा नबी सल्ले अला प्यारे नबी सल्ले अला मेरे नबी सल्ले अला प्यारे नबी सल्ले अला है पे बिलालो हमको भी प्यारे नबी सल्ले अला है पे बिलालो हमको भी प्यारे नबी सल्ले अला।
दर पे बुला लो। क्या बोलेंगे? दर पे बुला लो हमको भी प्यारे नबी सल्ले अला। तो आइए अगला सेगमेंट शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है डॉट्स मिलाइए तस्वीर बनाइए। जी अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। जी, ये पिक्चर आपने बनानी है, आपको कुछ नंबर भी नजर आ रहे हैं, 1 से शुरू करनी है। 1 से करके ये डॉट्स, ब्लैक वाला जो डॉट्स है, इस डॉट से डॉट्स मिलता रहेगा तो ये एक पिक्चर बन जाएगी जो जैसे कि आपको मालूम है हजर अस्वद की। ठीक है, तो इसमें हमें चाहिए 2 बच्चे। जो अच्छे अंदाज से बनाएगा और जल्दी बनाएगा वो पहली पोजीशन पर आएगा। कौन से 2 बच्चे हैं जो आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं? जी, एक आ जाइए, आप आ जाइए, और एक आप आ जाइए। चलें, आप दोनों आइए। जी, नाम क्या है? जी, मोहम्मद इब्तिसाम। मोहम्मद इब्तिसाम। इब्तिसाम। आपका नाम? रश्मान। अशमान। एक तरफ है इब्तिसाम और एक तरफ है अशमान। देखते हैं कौन अच्छे अंदाज से बताता है। हम 5 तक गिनती गिनेंगे, आपने स्टार्ट करना है। एक मार्कर आप ले लें, एक मार्कर आप ले लें। ठीक है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के आपने स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 शुरू। अच्छे अंदाज से, ठीक है, अच्छे अंदाज से, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। जो पहले बनाएगा वो ये सेगमेंट जीत जाएगा। कौन आगे की जानिब है? इब्तिसाम या अशमान? कौन? अशमान जीत रहे हैं। जो पहले बनाते जल्दी से आ जाए हमारे पास। अच्छे अंदाज से बनाना है आपने, जबरदस्त। जी प्यारे बच्चों, ये तस्वीर किस चीज की है? तस्वीर किस चीज की है? जोर से बोलें, किस चीज की है? सब मिलकर बोलें, तस्वीर किस चीज की है? आ जाइए जी, पहले किसने बनाया? आ जाइए, आप आ जाइए, आप भी आ जाइए, दिखाइए भाई, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। जब भी कोई चीज देंगे या लेंगे, हाथ कौन सा इस्तेमाल होगा? जब भी तो हम कहते हैं सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से देना है। चलें जी, पहले हम, ये किसने बनाई है पिक्चर? इब्तिसाम। सारे डॉट्स, चलें जी, ये भी अच्छे अंदाज से बनाई गई, माशाअल्लाह। वैसे आज की पिक्चर जो है आसान थी, ठीक है, आपने भी अच्छे अंदाज से बनाने की कोशिश की, आपने भी अच्छे अंदाज से बनाने की कोशिश की। पहले किसने बनाई थी? अशमान। तो आज पहली पोजीशन हासिल की है हमारे प्यारे बच्चे अशमान ने, और दूसरी पोजीशन हासिल की है इब्तिसाम ने। इब्तिसाम ने। चलें अपनी अपनी जगह पे बैठे। प्यारे बच्चों जी, चलें जी, कॉल्स भी लेंगे, ये कॉल्स हैं। मैं हूँ रुबाबत ताइया, मंजर लोरिया लाहौर से। जबरदस्त। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है हजरे अस्वद भेजा है तुझको जन्नत से खुदा ने, चूमा है तुझको खुद मुस्तफा ने, ऐ हजरे अस्वद तेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हजर अस्वद जैसे शेर से ही मालूम हुआ, बच्ची ने पढ़ा, बहुत अच्छा शेर पढ़ा, मौके पर पढ़ा आपने, कि ये हजर अस्वद कहाँ से आया है? जन्नत से। 2 पत्थर ऐसे थे जो जन्नत से आए थे, 2 पत्थर ऐसे थे जो कहाँ से आए थे? एक तो ये हजर अस्वद है, और दूसरा का नाम मालूम है? मकाम इब्राहिम। ठीक है, ये 2 पत्थर जिसपे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान मुबारक मौजूद हैं, और ये खाने काबा के बिल्कुल ही करीब में मौजूद है। तो एक है हजर अस्वद और एक मकाम इब्राहिम में मौजूद है। ये दोनों पत्थर कहाँ से आए थे? जन्नत से आए थे। प्यारे बच्चों, जब ये हजर अस्वद जन्नत से आया था, इसका रंग था सफ़ेद। हजर अस्वद दिखाते हैं, इसका रंग था सफ़ेद। अब ये किस रंग का हो गया? काले रंग का हो गया। और हजर अस्वद ये आप देख रहे हैं खाने काबा की एक दीवार में लगा हुआ है। अच्छा, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपको ये वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये है वाइट रंग का। ये देखें, ये वाला किस रंग का है? वाइट रंग का। ओरिजिनल दिखाइए, ओरिजिनल पिक्चर की तस्वीर। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? वाइट दिख रहा है आपको? ये चांदी का है। ये किस चीज का है? चांदी की धात का बना हुआ है। और ये हजर अस्वद खाने काबा कोने लगा है। ये है जो आपको बीच में दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक,
इसमें हजर अस्वद की बरकतें हैं, इसमें हजर अस्वद है, इसमें हजर अस्वद है। और ये जो वाइट वाइट है ये एक समझ लें डिजाइन के तौर पे बनाया हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल जूम करके दिखाई हुई है, ठीक है, बिल्कुल जूम करके आपको पीसीस नजर आ रहे हैं। ये येलो यानी कि कलेजी रंग का है, डार्क ब्राउन, और ये आपको पीसीस वगैरह नजर आ रहे हैं। तो ये हजर अस्वद कहां से आया था? जन्नत से। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हजर अस्वद को चूमा था, इसको प्यार किया था, इसको बोसा दिया था। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को चूमा था। तो हम भी जब खाने काबा मक्का मुकरमा जाएं तो हमने भी हजर अस्वद को चूमने की कोशिश करनी है, वरना यूं है इस तरह करने को कहते हैं इस्तिलाम। हजर अस्वद की तरफ हाथ करेंगे, कैसे करेंगे? हाथ करेंगे हजर अस्वद की तरफ और इस तरह हाथों को चूम लेंगे, इसको क्या कहते हैं? इस्तिलाम। क्या कहते हैं? अब मेरे साथ आप हजर अस्वद को किस तरह चूमना है? अगर यूं आप अपने लबों से चूम लें तो बहुत अच्छा है, अगर ये मौका नहीं मिलता तो फिर हमने हजर अस्वद का इस्तिलाम किस तरह करना है? ठीक है, दोबारा यूं नहीं करना है, बस हल्का सा यूं। बच्चियों की बारी, इस्तिलाम कीजिए, जबरदस्त जबरदस्त। बच्चे, बड़े बच्चे इस्तिलाम कीजिए, छोटे बच्चे इस्तिलाम कीजिए, दोबारा दोबारा दोबारा। आप मेरे बच्चे, आप सब कीजिए, छोटे छोटे वाले बच्चे, शाबाश शाबाश। इस तरह करने को क्या कहते हैं? इस्तिलाम। कहां करेंगे इस्तिलाम? जब हजर अस्वद को चूमेंगे। एक अंदाज ये भी है इस्तिलाम करने का। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हजर अस्वद से मुतालिक हमने आपको प्यारी प्यारी बातें बताएं। अच्छा जी, अब हम अगला सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है नंबर के पीछे क्या है। ठीक है, शुरू करने लगे अगला सेगमेंट जिसका नाम है नंबर के पीछे क्या है। अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। गाइए, छोटी बच्चियां अपनी अपनी जगह पे, आप लोग एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, ठीक है, एक लाइन में यूं यूं खड़े हो जाइए। कोने से शुरू करेंगे। कुछ हम कॉल्स दे रहे हैं, कॉल्स के साथ आपने नंबर के पीछे क्या है, ये बच्चे इसको घुमाएं, नंबर के पीछे क्या है दिखाएं। ठीक है जी, आप नंबर के पीछे क्या है अपने ध्यान में बैठाना है। एक के पीछे क्या है, दो के पीछे क्या है। चलें जी, शुरू करने लगे हैं। कॉल्स दें और आपने नंबर के पीछे। मेरा नाम गुलाम मुस्तफा तारी है, मैं तादियावाला से बोल रहा हूँ। सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चाहिए झूठ। नंबर 1 के पीछे क्या है? आपने हाथ बांध के खड़े होना है। नंबर 1 के पीछे क्या है? कुरान पाक। कहाँ है मेरे बच्चों? रहल क्या है जिसमें कुरान पाक रखा जाता है? 2 3 चश्मा, 4 5 दरख्त। दरख्त किस चीज का है? नारियल का। नारियल का, क्या? खजूर का। कौन से आले की सर? अच्छा, ये 5 के बाद आप इधर आ जाएं, या आप दोनों बच्चे इधर आ जाएं, आप दोनों बच्चे जो लास्ट में जी। 5 के पीछे, 5 के पीछे 6, नूर। 6 के पीछे ये 7 है, 6 के पीछे मस्जिद है। ठीक है, 7 8 9 इसको कहेंगे कमीज, क्या कहें? शर्ट। 10 थर्मास। ठीक है, 11 खीरा नहीं है, खीरे। 12 बैग। ये आपने ध्यान में बिठाएं, ठीक है, किस नंबर के पीछे क्या है, जब तक हम कुछ कॉल्स ले लेते हैं। जी, कॉल्स हैं। मेरा नाम मोहम्मद है, मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको पहला कलमा सुनाऊंगा। पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, कुछ बाल बच्चे रसूलुल्लाह पढ़ रहे हो। रसूलुल्लाह क्या पढ़ेंगे? रसूलुल्लाह क्या पढ़ेंगे? रसूल, और मोटा करके ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शाबाश शाबाश। एक और कॉल दें।
ध्यान में बिठाएं, जल्दी जल्दी याद मैं करें। लाहौर से अनम सज्जाद बात कर रहा हूँ। मैं आपको दिन की 5 नमाजों के नाम बताऊंगा। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आहिस्ता 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 याद हुई? सुने या फिर एक और कॉल वगैरह लें? एक और कॉल? चलें जी, अब हम आपसे सुनना शुरू करें। पहले वाले बच्चे को दें, अगर आपको जवाब आता है ठीक है, वरना आप माइक बराबर वाले को दे देंगे, ठीक है, और बैठ जाएंगे। इसको छुपा तो दें, छुपाइए, 2 बच्चे छुपाइए। नाथ खां, अब ऊपर के, चलिए जल्दी जल्दी मेरे बच्चे, शाबाश शाबाश। इसको ध्यान में बिठा लें। नंबर 4 के पीछे क्या है, 5 के पीछे क्या है? किसी भी बच्चे से कुछ भी सुना जा सकता है और आपने बराबर वाले को कुछ भी नहीं बताना है। कॉल्स पे जो बच्चे हैं आप भी याद कर लें, अगर आपके भी ध्यान में कुछ बैठ जाए। ये है यादाश्त का मुकाबला। क्या है? जहानत का, हिफ्स का मुकाबला। बैठे मेरे बच्चे। हेलो हेलो। आप जी, आप है ना, इधर दे दें माइक, माइक इधर दे दें, इधर दे दें, ठीक है। आप बराबर वाले को माइक दे देंगे, ठीक है। चलिए बताइए 4 के पीछे क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। टोपी, बराबर वाले को 4 टोपी, 5 बराबर वाले को, बराबर वाले को। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए आप, टोपी बैठिए। टोपी। 5 के पीछे भी टोपी, 4 के पीछे भी 5 के पीछे दरख्त, दरख्त। 6 मिला के, मिला के मस्जिद, मस्जिद। 6 पूछा है ना आपसे? 6 मस्जिद, 7 अंगूर 7 अंगूर। आपसे क्या पूछा था मेरे बच्चों? माइक दें बराबर वाले को, माइक दें। शुरू वाले को, स्टार्ट में जल्दी, फास्ट करना है, फास्ट जी। अंगूर, आप कौन सा नंबर पूछा था आपसे? 4, आपने क्या बताया था? टोपी, आपने क्या बताया था? आपने भी टोपी। जवाब आपने, बराबर वाले को माइक दें। आप टोपी। आपसे क्या पूछा था हमने? 5 जवाब तो गलत हो गया ना। बैठिए, दूसरे वाले बच्चे को माइक दें। आपका क्या बताया था आपने? दरख्त। देखते हैं, माइक करीब करके, ठीक है। आपने 5 बताया था, 5 के पीछे क्या बताया था? दरख्त, जवाब दुरुस्त से। मिलके खड़े उतरेंगे, मिलके खड़े उतरेंगे जी। बराबर वाले को माइक दें। आपने क्या बताया था मेरे बच्चे? 6, क्या बताया था 6 से पीछे? मस्जिद, आपने क्या बताया था? आपने मस्जिद बताई थी। जवाब दुरुस्त है। आप अंगूर अंगूर। दोनों का जवाब अब उनको देते हैं बराबर है। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से, ठीक है। ये बताइए 9 के पीछे, बराबर वाले को दें। कमीज कमीज कमीज। बस, बराबर वाले को दें माइक। 10 के पीछे आप बैठे, नहीं आ रहा, बराबर वाले, थर्मोस, बराबर वाले। थर्मोस, आपने 9 के पीछे क्या बताया था? तीनों ने कमीज बताई थी, तीनों ने कमीज। जवाब आपने क्या बताया? थर्मोस, आपने थर्मोस या थर्मास? थर्मास, जवाब माशाल्लाह, बराबर वाले को दें। चलें जी, ये बताइए 2 कुर्सी कोने वाले को दें, कोने वाले को दी। कुर्सी, जवाब दुरुस्त, दुरुस्त हो गया ना। कुर्सी है ये। बैठे, आपको नाम याद नहीं आ, बैठे बैठे। यूं सीधे खड़े हो जाए, यूं चले। चले मेरे बच्चे, आपने बता दिया, आपकी बारी है ना, आपकी बारी। ये बताइए 3 के पीछे, मुश्किल हो सकता है। बराबर, बराबर वाले को। बैठे आप, बैठे। चश्मा, चश्मा। चश्मा जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह। 12 के पीछे आप बताएं। नहीं आ रहा, बराबर वाले को। आया? जो पहले बता देगा वही जीत जाएगा मुकाबला, ठीक है। 5 4 3 1 आया जहन में? यहां से कोई इशारा नहीं करे। चले मैं 2 चीजें बता देता हूं, ठीक है। 12 के पीछे है खीरे
और खीरे, बैक दोनों ने क्या बताया था? बैक आप क्या कह रहे हैं? बैक माइक में बैक आप बैक सोच लें, 1 के पीछे बताइए। कुरान की रहल, कुरान की रहल, जवाब 11 के पीछे खीरे, खीरे, जवाब माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। आज पहली पोजीशन हासिल की है। 8 रह गया, हाँ 8 खोले में रुके। 8 के पीछे क्या है? 8 के पीछे एट की पेन, पेन, इन्होंने बता दिया पेन। पहली पोजीशन हासिल की हमारे प्यारे बच्चे जैन, जैन ने। दूसरी पोजीशन हासिल की है अब्दुल्ला ने, अब्दुल्ला ने। जोर से, अब्दुल्ला, हाँ खुश होना सीखें। क्या होना सीखें? जी जीत गया। कैसे? दूसरी पोजीशन हासिल की है, खुश होके बोले। दूसरी ऐसे हाथ उठा के दूसरी पोजीशन, आवाज, मेरे बच्चे खुश होके दूसरी पोजीशन हासिल की, जी पहली पोजीशन हासिल की है। जबरदस्त जबरदस्त। खुश होना सीखें। सही है, बैठे। अब छोटे छोटे बच्चे आ जाएं मेरे पास, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, इधर आ जाए मेरे भाई, आप भी आ जाएं। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। क्या सुनाएंगे मेरे बच्चे? नबियों के नाम। चलें सुनाइए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश शाबाश। बैठिए अपनी जगह पे। आप आ जाए मेरे बच्चे, आप भी खड़े हो जाए यहाँ पर। इनके भाई का है जी। आपका नाम? फजीला सुना। आपका नाम? यूसुफ रजा। आपका नाम? मिटार। आपके अब्बू का नाम? अगदाद रजा। आपके अब्बू का नाम? दादा। दोनों दादा। अब्बू का नाम? अब्बू का नाम मालूम है? हाथ दीजिए। अब्बू का नाम मालूम है? नहीं। भाई का नाम मालूम है? कहाँ है भाई? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ पर है भाई आपका? कौन से प्रोग्राम में है? आपका भाई कहाँ है? ये रहा। आपका भाई कहाँ है? जोर से। ये बड़ा कौन है आप में से? आप कौन? आप बड़े हैं छोटे हैं? छोटो। कितना छोटे हो? गोद में उठा लेंगे इतने से हो? कितने छोटे हो आप? हाथ के इशारे से बताएं इतना छोटा हूं। कितने छोटे हैं आप? बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं। अभी तो छोटे थे। अच्छा, भाई कैसा लगता है आपको? जी बताएं, आपको कैसा लगता है मेरे भाई? भाई छोटा। छोटा तो लगता है, लेकिन लगता कैसा है? अच्छा लगता है या बस सही है? अच्छा है? हैं? चलो गले लगा लो इसको, गले लगा लो। माशाल्लाह है, माशाल्लाह। बोलो मेरा भाई, बोलो मेरा भाई। माइक में बोलो, माइक में। मेरा भाई। मेरा भाई। भाई। आप भी बोलो मेरा भाई। मेरा भाई। कहाँ है आपका भाई? आप भी गले लगाओ भाई को, बोलो मेरा भाई। मेरा भाई। वाह भाई वाह। हाँ, मिल बांट के रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? मोहब्बत से रहना चाहिए। क्या सुनाएंगे आप? माशाअल्लाह एक फजीलत। एक फजीलत सुना दें। 22 रजब को हजरत अमीर मुआविया का उर्स होता है। आज मैं आपको हजरत अमीर मुआविया की एक फजीलत सुनाऊंगा। जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ज़वजल की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ लफ्ज़ मुआविया को किताब का इल्म और हिकमत सिखा और इसे अज़ाब से बचा। हर सहाबी नबी जन्नती हज़रत मुआविया जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप मेरे बच्चे क्या सुनाएंगे आप? चलें पढ़ें। माइक। चलें इधर आ जाए मेरे पास, करीब आ जाए आप, करीब आ जाए। अरे अभी तो रुक जाए मेरे बच्चे, अभी रुके। चलें शुरू करें, सब मिलके पढ़ेंगे। सदी
बकर हम सफर अबू बकर। अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर लुटाया दिल देख नगर अबू बकर वाह भाई वाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, माशा अल्लाह। कैसा पढ़ा आपने? बट्टा बहुत अच्छा, माशा अल्लाह। क्या कहेंगे? माशाल्लाह। अपने आप को शाबाशी दे लें। इधर से दो, इधर से यूं करके, दूसरे हाथ से। नाम क्या आपका? मिकदाद ना? चले, मिकदाद अच्छा पढ़ा, मिटा दवा शाबाश। जाए मिकदाद भाई। और प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम हो रहा है। अब बच्चे और बच्चियां आ जाएं, बड़े बच्चे पीछे खड़े हो जाएं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। आप भी आ जाए मेरे बच्चे, सीधे सीधे लाइन में पीछे होके खड़े हो जाएंगे बड़े बच्चे, और मिलकर पढ़ेंगे। सब क्या पढ़ेंगे? नाथ खां माइक लेकर आना है आपने। सब बच्चियां और बच्चे मिलकर क्या पढ़ेंगे? आप इधर खड़े हो ना, सब आ जाएंगे। चलें जी, प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे सब मिलकर। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नतें भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे, आओ सब अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नतें भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया